ओम श्री शिवदेव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हमारा एक क्वेश्चन है जी। सर, आईएएस की तैयारी कैसे की जाएगी? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आईएएस की तैयारी कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आपको जो सिलेबस है जी सर। उसको नंबर ऑफ टाइम्स हर मंथ पढ़ो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है स्टूडेंट की कि वो सिलेबस को ही नहीं पढ़ते। दूसरा क्या है कि आप एक अनुशासित रहें, जी सर। मतलब आप जो है ना अपना WPR मेंटेन करें, वीकली प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट, आपने पहले क्या पढ़ा और क्या रह गया है। और दूसरी चीज अब और सामाजिक रूप से क्या है कि जितने भी लेक्चर्स होते हैं पूरे भारत में, जी सर। जिसको अच्छे लेक्चर को सुनने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जी सर। सारे काम छोड़ करके आप उस लेक्चर को अटेंड कीजिए। जिन किताबों से आप पूरे महीना भर लगा करके नहीं पढ़ सकते हो, कई बार केवल एक विजिट करने से और एक लेक्चर सुनने से आपके सारे कंसेप्ट दूर हो जाते हैं। वैसे ही छोटे छोटे काम कर सकते हो। आप एक संकल्प ले सकते हो, प्रकृति को, जो प्रकृति की जो वेव्स है वो आप में समाहित हो जाए। जैसे आप एक प्लांट लें और आप एक प्लांट लें और उस प्लांट को जो है लगाएं और फिर आप उसकी देखरेख करते रहें। अगर आपका वो प्लांट लगाया हुआ, अगर वो आप देखरेख कर रहे हैं, अगर वो जीवित है और हेल्दी है, तो आप भी हेल्दी तरह से अपनी पढ़ाई में अग्रसर रहेंगे। और अगर ये काम नहीं हो पा रहा है, आपके द्वारा लगाया गया वृक्ष भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि कहाँ पे लेकेंगे। तो मेरे हिसाब से आप एक अनुशासित रहें। आप देखिए जितने सारे स्टूडेंट आईएएस बने, कोई उसमें कोई ऐसा बना जो मतलब अनुशासित ना हो और आईएएस बन गया हो। दूसरा चीज, आप जो है बोलने से और उनकी अपेक्षा राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपीएससी में वही सफल होता है जिसकी कि राइटिंग स्किल सबसे ज़्यादा अच्छी है। जी सर। फिर कम्युनिकेशन की बात आती है और आपकी सामाजिक जितनी चीज़ें उनकी, तो आप महीना में 2-3 दिन ऐसा भी रखें कि समाज को जानने के लिए। जब आपको जानकारी ही नहीं होगी तो भाई आप काम क्या करोगे? आईएएस बन भी गई तो। जी सर। तीसरी चीज़ क्या है कि जो सीनियर्स के जो आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू पड़े होते हैं, उनके भी एक्सपीरियंस आते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो ये दुकान चल रही है यूपीएससी के नाम पर, इनसे आप अपने दिमाग को अलग करो। वहाँ पर आपको एक कूप मंडूक बना दिया जाता है। उन्होंने अपनी रिसर्च मतलब टाइप करा, इधर नेट से लिया, इधर नेट से लिया, कुछ अपना लिया और सर्कुलेट कर दिया और आपको कह दिया यही पढ़ो। तो आपको उससे ज़्यादा तो सोचने की क्षमता ही खत्म कर दी ना। तो आपको क्या है कि उनके जो मटेरियल है, आप ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, गाइडेंस लेकर के आप जो है खुद के स्टडी मटेरियल तैयार कीजिए। अब एक मेरी स्टूडेंट थी जो अन्ना मिश्रा थी, उस स्टूडेंट ने अकेली थी, इकोनॉमिक्स की थी, मेरी को आईएएस बन गई। उन्होंने पता क्या काम किया? उन्होंने मेरे साथ में बन करके एक पेपर लिखना शुरू किया। हर 15 दिन में पेपर लिखना, हर 15 फिर चेक कराना, फिर मैंने उनके लिए यूनाइटेड नेशंस जो मॉडल है उसको ओपन अप किया। फिर अपने आप वो डिबेट करती थी। मतलब जो अपने आप जितना करोगे आप, उससे ज़्यादा आप बलवान और जल्दी होगे और दूसरों पर निर्भर रहोगे। इसने ये नोट्स दे दिया, इसकी ये किताब है, इसने ये दे दिया, इसका ये प्रिंट आउट है, इसको वहाँ। मेरे भाई ये बहुत गलत फहमी है। आप इन प्रिंट आउट को खुद बनाओ, आप इन किताब को खुद बनाओ, आप इस मैगजीन को खुद बनाओ, आप इन पेपर्स को खुद बनाओ, देन आप आईएएस बनोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको लिखना अगर आ गया, व्यवस्थित तरह से लिखना आ गया और आप अपनी WPR मेंटेन करते हैं, तो जितना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं वो बनते हैं। हाँ, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं अपने टीचर के साथ में, ये टीचर्स बहुत महान टीचर हैं। ये तो बर्बाद पब्लिक फंडेड एजुकेशन को जानबूझ के किया जा रहा है, जिससे कि प्राइवेट दुकानें चलती रहे। लेकिन जो सरकारी संस्थाओं में जो टीचर हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकता है आदमी? प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को हम मिटा नहीं सकते, वो एग्जिस्ट करता है। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई कंपेरिजन, आज भी गवर्नमेंट सेक्टर उनसे कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी तैयारी ठीक से करें और खाने पीने पे ध्यान दें और कम से कम 15 दिन में 1 दिन का व्रत रखें, जिससे कि आपका जो सिस्टम है, पाचन जो शक्ति है वो बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ी सी मेरी टिप्स हैं, आप इनको अपने जीवन में अपनाएं और देखें फिर आपको कौन रोक लेता है आईएएस बनने से। थैंक यू।